दूसरे नंबर पे उनका काफ़ी ज़्यादा कि शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। फिर उनका एक ऐसे और विचार कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अन्य उनका विचार था कि उस व्यक्ति ने अमृत प्राप्त कर लिया जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। ध्यान के लिए खेद है। हम बात कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरक विचारों की। तो उन्होंने कहा था कि पढ़ाई के लिए ज़रूरी है एकाग्रता, और एकाग्रता के लिए ज़रूरी है ध्यान, मेडिटेशन। उन्होंने कहा था कि जब तक तुम अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकते तब तक तुम ईश्वर भगवान पर भरोसा नहीं हो सकता, नहीं कर सकते। अर्थात जब तक हम अपने आप पर विश्वास भरोसा नहीं करेंगे, हमें ईश्वर के होने पर विश्वास नहीं हो सकता, भरोसा नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा था कि दिन में कम से कम एक बार हमें अपने आप से बात कर लेनी चाहिए, अन्यथा उन्होंने कहा था कि आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मुलाकात का मौका गंवा रहे हो। अर्थात दिन में कम से कम एक बार अपने आप से बात कर लेनी चाहिए, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि मस्तिष्क को ऊंचे विचारों और आदर्शों से भर दो, फिर तुम जो भी काम करोगे, जो भी कार्य करोगे, वो महान होगा, संपूर्ण होगा। अभी हम बात करेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, आकर्षक व्यक्तित्व, चाहे वो फिजिकल की आप बात करें या संगीत के भी बहुत ही अच्छे महारथी। कहते हैं कि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस जब पहली बार मिले थे तो उस बैठक में उनके दोस्त के घर में बैठक थी, उसमें उनको संगीत के लिए बुलाया गया था। और उनके अभी हम वो जो संगीत जो उन्होंने गाया उसकी बात करेंगे। उसी से प्रभावित होकर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उनको दक्षिणेश्वर आने के लिए आमंत्रित किया। उसी संगीत, उसी गायन से प्रभावित होकर उसकी बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि उनको स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया। काफ़ी बार ये दिमाग में आ जाता है या बहुत बार ये बातें होती हैं कि स्वामी विवेकानंद नाम उनको किसने दिया। तो हम सब जानते हैं उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। बाद में जब उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया तब उन्होंने अपना नाम रखा स्वामी सच्चिदानंद। तो जब तक वो राजस्थान नहीं आए, संन्यास लेने के बाद, संन्यास भी ऐसा था कि बिल्कुल प्री जारवक जिनको बोलते हैं, प्री वाज्रक। तो संन्यास लेने के बाद जब चारों धाम की यात्रा पे वो निकले थे, उसी समय जब राजस्थान के खेतड़ी नगर में पहुँचे तो उस समय खेतड़ी के राजा अजीत सिंह, उनसे उनकी मुलाकात हुई। वो उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए, उनके फॉलोअर बन गए। उन्हीं राजा अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद जी को स्वामी सच्चिदानंद जी नाम से उन्होंने बोला कि हम आपको स्वामी विवेकानंद के नाम से पुकारेंगे। तो उन्होंने
उनको स्वीकृति दे दी और तब से उनको स्वामी विवेकानंद